सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रंच विद कॉमर्स। और आज का टॉपिक है क्लास 12th के मैथमेटिक्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज ज़्यादा है और मैं आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी हर टाइप के, राइट। तो आपको चैनल पर जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको पता है अकाउंट्स की वीडियोस भी डल रही हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाओ ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। अब देखो सुनो, आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं, हम सारे फॉर्मूलों को पढ़ेंगे जो जो इस चैप्टर में लग सकते हैं। देखो आपकी बुक्स में जितनी भी बुक्स होंगी उसमें क्या होगा कि सारे फॉर्मूले ना ऐसे डिस्पर्स्ड होंगे कि ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगता है, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो वो सारे मिक्स आते हैं। तो हमें सारे फॉर्मूले जस्ट मतलब दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि हमें वो दिखे और मैं समझ जाऊँ कि हाँ यहाँ पर ये लगना है, राइट। तो उसके लिए पहले मेरे दिमाग में वो फॉर्मूले सेट होने चाहिए। तो आज हम सारे उन फॉर्मूला सेटिंग को समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस करेंगे। हम ऐसे जाएंगे बेसिक, मिड एंड हाई लेवल, ठीक है। तो हम 10-10, 20-20 क्वेश्चन करेंगे और उनको क्लियर करते चलेंगे। तो अब देखो, सबसे पहली जो चीज़ मुझे समझनी है, ये आपके क्लास 10th में भी होती है ना, क्लास 10th के बेसिक में भी होती है। वो क्या होती है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब के आपको वैल्यूज़ पता होने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। जैसे 0 डिग्री पे क्या होता है 0, 30 डिग्री पे क्या होता है हाफ, 45 डिग्री पे 1.5, 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। इसका जस्ट ऑपोजिट कॉस थीटा में होता है, जो यहाँ से आया जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर साइन टैन थीटा में क्या होता है 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट। इसका जस्ट उल्टा किस में होता है मेरा कॉट में। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। जैसे यहाँ पे अगर 0 अपन वो कर देंगे, ये बन गया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 2 बन गया, ये इसका रेसिप्रोकल कर दिया √2 कर दिया, इसका कर दिया ये आ गया, इसका कर दिया ये आ गया। तो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे तो जस्ट ये ऐसे आ रहा था तो ये ऑपोजिट चला, टैन थीटा में ऐसे आया तो ये कॉट थीटा ऑपोजिट चला। साइन में क्या होगा कि साइन का अगर कॉसेक बनाना है तो उनका रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे कॉस में देखो 1 है, 1 ये बन गया, √3/2 का क्या बन गया 2/√3 बन गया, 1/√2 का क्या बन गया √2 बन गया, 1/2 का 2 बन गया, 0 का इनफाइनाइट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं जबकि ये तो हमने क्लास 10 में पढ़ा है। हाँ, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास 10th में भी ये ढंग से पढ़ा नहीं होगा, जिनको अभी भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है। तो दिस इज़ द बेसिक स्टेप जो आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी टाइप 2 जो आपके इस चैप्टर के बेसिक स्टार्टिंग में यूज़ होंगे, ठीक है। क्या है साइन इनवर्स 1/x। जब भी आपके पास एक एंगल दे रखा है और वो उसकी पार कैसी है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पार नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा उसका जैसे ही रेसिप्रोकल चल रहा था उसके रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या था कॉसेक, तो क्या हो गया साइन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स और इस एंगल का रेसिप्रोकल, ठीक। ऐसे ही कॉस इनवर्स x का 1/x का क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है ये होता है। फिर tan इनवर्स x, अब क्या हो गया कॉट इनवर्स x। इज दैट क्लियर? ये 3 क्वेश्चन क्लियर है, मतलब फॉर्मूले क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो मैं इसे बोलूँगी कि आप इस पर स्टार मार्क लगा लो साथ साथ, क्योंकि ये वाले आपके यूज़ होंगे। फिर आता है टाइप 3। टाइप 3 में क्या है कि अब मेरे पास फंक्शन तो नेगेटिव इन्वर्स चल ही रहा है। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें हमारा इन्वर्स आना तो पक्का बनता ही है, लेकिन अगर उसमें एंगल भी नेगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे। देखो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि कौन से में तो सिर्फ साइन नेगेटिव होता है और कौन से में पाई माइनस हो जाता है, ठीक है। इसको पढ़ने का एक तरीका है, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। जितने आपका एक साइन होगा, ठीक है, एक आपका टैन होगा, एक आपका कॉसेक होगा, इन तीनों में आपका क्या होता है कि अगर एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव में किस केस में क्या हो जाएगा कि वो साइन बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, माइनस टैन इनवर्स x, माइनस कॉसेक इनवर्स x। जबकि कॉस, सेक और कॉट में क्या होगा पाए माइनस कॉस इनवर्स x, पाए माइनस सेक इनवर्स x। मतलब आप जो भी इसे आंसर निकालोगे उसको किससे माइनस करोगे पाए से। अब इसे फॉर्मूला समझो, इसके एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसी पाए माइनस कॉट इनवर्स x। तो आपको ये टाइप 3 ठीक समझ में आ गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लो, ठीक है।
अब जो हमने पीछे पढ़े हैं वो टाइप 3 तक, ठीक है। अब टाइप 3 की मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली समझाती हूँ। देखो, अगर आपको वैसे याद ना रहे तो आप ऐसे याद रखना कि जब भी हम -π/2 से π/2 पे जाएंगे, पहली चीज़ ध्यान रखना जिनको ये भी नहीं पता है कि हम π/2 किसे बोलते हैं, ये 0 होता है, पाई हमारा 180 डिग्री होता है, उसका आधा कर देंगे तो 90 डिग्री होता है, और ये वाला जो होता है बेसिकली मेरा 270 होता है, ठीक है। अब लेकिन अगर मुझे इसे समझना है कि हम कैसे कर रहे हैं, तो देखो, अगर मैं -π/2 से पॉजिटिव बनाना चाह रही हूँ तो कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें सिर्फ मेरा साइन चेंज होगा, वो होता है साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। अभी पीछे वही पढ़ के आए थे, अगर नहीं देखा तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करो और देखो क्या बोला मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। इनमें मेरा क्या हो जाएगा, साइन सिर्फ बाहर निकल के आ जाएगा अगर मेरा एंगल भी नेगेटिव है तो। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं कॉस इनवर्स की बात करूं, कॉट इनवर्स की बात करूं और सेक इनवर्स की बात करूं, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा जो एंगल है नेगेटिव है अगर, तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा बन जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो फिर हम एक, ये बेसिक हमारा 11 में पढ़ाया जाता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, आई गेस आप लोग सब ने ही पढ़ा होगा ये वाला, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यही ट्रिक पढ़ते हैं हम हमेशा। ऐड ए फॉर ऑल शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। साइन की पेयरिंग किससे होती है, कॉसेक से, टैन की पेयरिंग किसके साथ होती है, कॉट के, और कॉस की पेयरिंग किसके साथ होती है, सेक के। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव, यहाँ एंगल होते हैं 180 माइनस थीटा, यहाँ होते हैं एंगल 180 प्लस थीटा। मतलब ये हमारा कुछ ऐसा चलता है, ये अगर मेरे पास है तो 0, 90, 180, तो इससे ऊपर जितने भी है वो क्या है 180 माइनस, इससे नीचे जितने भी है वो क्या है 180 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाते हैं नेगेटिव। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारा बेसिक था, और ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये आपने पढ़ा हुआ ही है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। तो ये थे हमारे बेसिक 3 फॉर्मूले जो हमें करने थे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अप लेवल पे, क्योंकि हमारी जो वीडियो है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, उनमें क्या करेंगे कि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली नहीं आता जैसे बुक में दिया हुआ होता है कि ये वाला इसी में यूज़ होगा, ये वाला इसी में यूज़ होगा, वो आपको खुद दिमाग में सेट करना होता है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो मुझे ये करना है, ठीक है। जिसके लिए फॉर्मूले आपको ढंग से याद होने चाहिए, जो नहीं होंगे तो आप भूल जाओ कि आपका चैप्टर होगा, ठीक, क्लियर। अब आता है टाइप 4 पर। टाइप 4 में क्या है कि साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स के साथ प्लस कर दूंगी तो आंसर क्या आएगा, π/2 आएगा। सिमिलरली अगर मैं टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कर दूंगी तो क्या आएगा, π/2 आएगा। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स कर दूंगी तो क्या आएगा, π/2 आएगा। तो आपके ये 3 फॉर्मूले भी बहुत सारी जगह लगेंगे जहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखेगा ये रिलेशन दिख रहा है, आप क्या लिख दोगे, इट्स π/2 विदाउट सॉल्विंग, ठीक। फिर आता है हमारा टैन का। अगर एक टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स मान लो 30 डिग्री दे रखा है और टैन इनवर्स मेरे को 60 डिग्री दे रखा है, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगी, तो इसका तरीका क्या है, देखो, जब बीच में पॉजिटिव का साइन है तो क्या लिखूँगी, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ऊपर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी का जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन आ रहा है ना, तो माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। याद रहेगा, हमने एक पढ़ा साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के साथ, टैन इनवर्स का कॉट इनवर्स के साथ, एक पढ़ा कॉसेक का सेक के साथ। अब हमने पढ़ा सिर्फ टैन टैन में रिलेशन। अब आते हैं टाइप 6 पर। टाइप 6 क्या बोलती है, जैसे 2 टैन इनवर्स एक्स, तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 है। हम इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जिसको ये अगर याद आएगा थोड़ा सा देख के, तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये मैंने लिख दिया है, ये हमें पढ़ाया जाता है क्लास 11th में, ठीक। जिन्होंने नहीं पढ़ी है भाई उनके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये क्या होता था कि जब हम साइन 2 थीटा को तोड़ते थे तो क्या बनता था, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ऐसी कॉस 2 थीटा का बनता था ये, तो बस यहाँ पे उसको रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, एक्स, क्योंकि इट्स गोइंग इनवर्स, ठीक। तो हमने 2 टैन इनवर्स के 3 फॉर्मूले पढ़े। क्या पढ़े, अगर साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, टैन है तो माइनस आ जाएगा, ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। और अगर 2 टैन इनवर्स को मैं कॉस में तोड़ूंगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है?
अब है टाइप 7। ये बेसिकली आपका बहुत तो यूज़ होता नहीं है, पर ये होता है कि जब आप पूरा आंसर निकाल ले हो तो वो कहते हैं कि इसी डोमेन में फाइंड करो, इतनी ही रेंज में फाइंड करो। तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि कौन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है। जैसे साइन इन्वर्स है और कॉस इन्वर्स है, तो साइन इन्वर्स की क्या होती है -1 से 1, ऐसे इसकी -1 से 1 होती है। लेकिन यहाँ पे रेंज क्या है, -π/2 से π/2 और ये है 0 से π। ठीक है, अब tan इनवर्स पे आते हैं और कॉट इनवर्स पे आते हैं। इन दोनों का डोमेन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिलेशन बनाया ना आपने, साइन का क्या था -π/2 π/2 और इसका 0 to π, ऐसी बना लो। tan इनवर्स का क्या है -π/2 से π/2 और कॉट का क्या है 0 से π। दोनों का सेम है, इसका -1 से 1 था, -1 से 1 था, इसका r है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन रेंज में क्या है कि जो पहले लिख रहे हैं, जैसे साइन लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स का क्या है -π/2 π/2, ऐसे इसका -π/2 π/2। बस कंफ्यूजन कहाँ होगी, कॉसेक और सेक में। कॉसेक और सेक में ये चीज़ तो सेम है, r -1 से 1 की रेंज डोमेन है, लेकिन रेंज क्या है -π/2 से π/2 माइनस नल से। ठीक है, ऐसे ही सेक इनवर्स की क्या है 0 से π -π/2। तो ये बस आपकी रेंज है, ये सीधा सीधा वन वर्ड आता है या टिक द करेक्ट आता है। ये स्पेशली CBSE में आता है, ISC में भी आ जाता है टिक द करेक्ट में, अब तो आने लगे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कर लेना। अब हैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस। ये एक्स्ट्रा मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि आपको जो अभी हमने पीछे के 6 पढ़े हैं, आपको यही बेसिकली पढ़ाए जाएंगे कि क्या है, लेकिन क्वेश्चन करते करते आपके सामने ये सारे यूज़ होंगे। और ये वो फॉर्मूले हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है वो आपकी गलती है, लेकिन आप पढ़ चुके हो तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे हम साइन इनवर्स x को और कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स √1 - x²। ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े बड़े सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें आपको कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना पड़ेगा। फिर अगर हम कॉस की बात करें तो उसको ऑपोजिट कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 - x² का अंडर रूट। तो ये दोनों तो बिल्कुल ऐसे इट इज़ है कि हम साइन इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं और कॉस इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 + tan² थीटा, ये हम पढ़ते हैं, ये तो हम 10 से पढ़ते आते हैं, उसको क्या होता है sec² थीटा, स्पेशली 9th में भी होता है ये। तो साइन थीटा को क्या होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, cos 3 थीटा का 4 cos² थीटा क्यूब थीटा -3 sin थीटा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमारे हैं 3 थीटा वाले। अब आप कहोगे यार ये हम इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो हमें सीधे वाले फॉर्मूले क्यों पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन बीच में ऐसे उठ के आएंगे जहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी ब्रेक करके लगानी पड़ेगी, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं आएगा, तो आपको इसको दिमाग में सेट रखना है। फिर एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, इसको मैं कहूँगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, ये वाला तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्या होता है, tan θ/2। इसको हम और कैसे तोड़ सकते हैं, 1 - cos θ / 1 + cos θ में इसको रट लेना, कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर है sin 2x। अब हम sin 2x को कैसे कैसे लिख सकते हैं, या तो हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं या 2 tan x / 1 + tan² लिख सकते हैं। ठीक है, और cos 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, cos² x - sin² x, या हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin² x। अब क्योंकि देखो ये कैसे आया, cos² उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर बात करी जाए तो sin² x + cos² x होता है ना। हमारे पास ये चीज़ का फॉर्मूला होता है sin² x + cos² x = 1। अब मैं cos² की वैल्यू रखूँगी 1 - sin² x, तो यहाँ पे 2 बार sin² आ गया ना, तो वो 2 sin² x बन गया। ठीक है, अब ऐसे 2 cos² x - 1 भी होती है इसकी, और या हम यूज़ करते हैं 1 - tan² x 1 + tan² x। ये जब आप पीछे पढ़ रहे थे ना tan 2 थीटा वाला, वो यही था, तो हमने यहीं से उठाया है वो फॉर्मूला। अब बना लो बहुत सारे स्टार्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये वाले यूज़ होंगे। कॉस का अगर एंगल हाफ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है √1 + cos x / 2, और कॉस को अगर एंगल डबल कर रहे हैं तो क्या होगा 1 + cos 2x / 2। सिमिलरली इसका होगा अगर x/2 है तो 1 माइनस हो जाएगा, और ये है तो 1 - cos 2x/2। बस साइन में माइनस हो जाएगा और कॉस में प्लस रहेगा। ठीक है, जैसे अब वही चीज़ हो गई कि जैसे हम अभी पीछे पढ़ के आए थे ना tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का, मतलब अगर दोनों ही tan है, sin है, cos है, तो अगर इसमें हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे ये भी पढ़ना पड़ेगा कि साइन इनवर्स का क्या है। तो ध्यान रखना, व्हेन इन द केस ऑफ साइन, तो साइन में क्या होता है कि पहला एंगल तो एज इट इज़ रखा जाता है और दूसरे का हम अंडर रूट कर देते हैं 1 - उसी एंगल को।
ठीक है। और दूसरे में क्या आता है कि इसको रखेंगे तो इसका अंडर रूट 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लस है तो प्लस आएगा, और अगर माइनस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई था तो ये बन गया, और साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, बाकी सेम होगा। लेकिन व्हेन वी कम अपॉन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ऐसा नहीं है कि पहले एक्स को रखेंगे इसका अंडर रूट करेंगे, नहीं, पहले इन दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, माइनस इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस यहाँ पे एक चीज़ क्या होगी कि अगर प्लस है तो यहाँ पहले साइन माइनस का आएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा। मतलब कॉस के केस में हमारा जो साइन है वो ऑपोजिट चलेगा, जो हम बहुत सारे केसेस में देख चुके हैं, ठीक। अब ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये मैं कहूँगी कि मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चंस में ये यूज़ होंगे, स्टिल आई हैव प्रोवाइडेड, क्योंकि कई बार बुक्स में बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको कहाँ पे हैं, लेकिन ये यूज़ हो रहे होंगे आपके एग्जाम्पल्स में। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे हम 2 tan इनवर्स एक्स पढ़ के आए थे, ऐसे 2 sin इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर 3 साइन इनवर्स एक्स, जैसे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स एक्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये सारी चीज़ें। 3 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स ये वाला हो गया। मतलब ये मैं कहूँगी कि ये बहुत रेयरली यूज्ड है, मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने जो पहले 6 पढ़ाए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, और जिन पे मैंने स्टार्स लगवाए हैं बेसिकली, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। तो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हम नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन आपका एक ड्यूटी है, क्या है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही प्रिसाइसली नोट्स मिल सकें। अब आपको देखो पूरी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक स्क्रीनशॉट, इसकी PDF बना के रख लो और काम हो गया। नहीं बनती वो भी मेहनत नहीं होती, हमें बोल दो, हम प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टाग्राम के हैंडल पे आओ, उस पर DM करो, सब मिल जाएगा, ठीक। क्या करना है, बस इन फॉर्मूलोस को आप फॉर्मूलेस को गो थ्रू करना है, ठीक है। और उनको गो थ्रू करने के बाद आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। जब आप याद कर लोगे ना, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी, आप कहोगे अच्छा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, हो गया काम, ठीक है। तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके मैथ्स और अकाउंट्स के सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेंगे, इवन बिजनेस और इको के भी सॉल्यूशन आपको यहीं मिलेंगे। और इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है तो इंग्लिश का हमारा दूसरा चैनल है जो है अंग्रेज़ी अड्डा करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। दैट्स आर न्यू चैनल। तो हम उस पर अपनी इंग्लिश की सारी वीडियोज़ डाल रहे हैं कि आपको बोर्ड्स में कैसे आंसर लिखने हैं, क्लास वाइज आपको हर चीज़ बताई जाएगी। टिल देन ऑल द बेस्ट, और आप अपनी प्रिपरेशन खुद करो, और कोई डाउट आता है तो कॉमेंट सेक्शन में डाल दो, सो दैट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। Thank you.